हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आरपी ब्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज डेट है 3 दिसंबर 2021 और दिन है शुक्रवार, फ्राइडे। तो दोस्तों, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेरी स्टोरी बताया था, मेरी प्रॉब्लम अपने मेरे बड़े भाई के बारे में, और फिर अभी बीच में ब्रेक हो गया। फिर आज से अपन वहीं से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो मिलता हूँ कुछ देर में, जुड़े रहिए। दोस्तों, अभी मैं चला गया था गाड़ी सर्विसिंग में डालने और बस अभी घर लौटा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है। गाड़ी मिलेगी वापस 4 बजे तक। तो मैं अभी लंच कर लेता हूँ, फिर गाड़ी उठाने जाऊँगा, वहीं से वीडियो कंटिन्यू करता है। ओके दोस्तों, ये है मेरा लंच। ये है बैगन, भरवा बैगन की सब्ज़ी, ये पराठे, और अभी इच्छा होगी तो चावल लूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों लंच के बाद। अपनी गाड़ी का काम भी हो गया है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ सर्विसिंग सेंटर में गाड़ी लेने। चलते हैं अंदर। दोस्तों, गाड़ी उठा के मैंने ले आया हूँ और अभी एक मित्र की दुकान पर आया हूँ। ये देखिए दुकान है भैया की। भैया है नहीं, अभी कहीं गए हैं, आते हैं तो मिलवाता हूँ और कुछ देर में करता हूँ वीडियो कंटिन्यू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि मई 2014 में मेरे बड़े वाले भाई जो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उनकी शादी के 1 दिन पहले परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दुख था। फिर उसके बाद मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे। बिल्कुल ऑफिस नहीं जाना है, सिर्फ शराब पीना है। फिर मैं तो वापस इंदौर चला गया और कुछ टाइम बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया। ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के चुनारदो करके एक तहसील है, वहाँ पे। तो फिर पापा का वही शराब पीना चालू था। मेरी बहन और मेरी मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मेरा इंदौर में लास्ट ईयर चल रहा था, लास्ट सेम बीबीए का, और मैं एमबीए के लिए कॉलेज देख रहा था, कोई अच्छा कॉलेज। पर मेरे को वापस आना पड़ा घर की परेशानी को देखकर, अपनी मम्मी और बहन की परेशानी को देखकर मुझे वापस आना पड़ा। फिर बहुत कोशिश की है, जिसने जैसा बताया कि यहाँ शराब छूट जाएगी, वहाँ शराब छूट जाएगी, पापा को वहाँ लेके गए, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 2015 के लास्ट में पापा का ट्रांसफ़र मेन छिंदवाड़ा में हो गया, मेन डिस्ट्रिक्ट में हो गया। फिर छिंदवाड़ा में मैंने, मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके साथ एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया इंटीरियर का, इंटीरियर डेकोरेशन का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेके घरों घर जाके इंटीरियर का काम देते थे। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तो पापा का जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल शराब पीना चालू ही था। फिर कुछ महीने उनकी नौकरी छिंदवाड़ा में चली। फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया टीकमगढ़ में कुछ महीने नौकरी चली। फिर वापस ट्रांसफ़र हो गया उनका छिंदवाड़ा। ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो उनको यहीं मैं नागपुर लेकर गया। नागपुर में उनको कुछ दिन रखा गया, पर वहाँ भी देखा मैंने कि वहाँ हॉस्पिटल में रहने के कारण
शराब तो ठीक है नहीं पी रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में असर होने लगा था। दिमाग, जब वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इनके दिमाग में असर हो रहा है इस चीज़ का, शराब नहीं पीने के कारण, फिर उनको वापस छिंदवाड़ा ले आए। और हमने चलो ठीक है, अब पी रहे हैं, जैसा भी है ठीक है, पीने देते हैं, उसको स्वीकार करके आगे बढ़े ज़िंदगी में। कुछ टाइम बाद, कुछ ही दिन बाद पता चला कि पापा ने VRS ले ली है, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिसको बोलते हैं। अब ये तो बहुत, अभी पापा की नौकरी को 5 साल बाकी थे जब उन्होंने VRS ले लिया। मैंने, मेरी मदर ने बहुत ट्राई किया कि उनका VRS कैंसिल हो जाए, पर नहीं हो पाया। वो भी ठीक था, ठीक है, जो था जितना था उसमें हो जाता सब बढ़िया। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मई 2016 की बात है, मैं गोवा गया अपने दोस्तों के साथ। तो पापा ने VRS लिया था, तो 24 मई को पापा की जो गवर्नमेंट की गाड़ी थी वो ले ली गई। अब वो वापस तो लेंगे ही लेंगे, लैपटॉप, उनके मोबाइल और जो भी उनको सुविधाएं दी थी गवर्नमेंट ने, वो सब वापस ले ली गई। 24 की रात को ही पापा को ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब ब्रेन में जो ब्लॉकेज था वो ब्लास्ट हो गया। मम्मी और बहन बस थे, उनको अचानक ही कुछ समझ में नहीं आया। तो सुबह मेरे कुछ जो यहाँ पे दोस्त थे उनके साथ और पड़ोसियों के साथ उनको लोकल हॉस्पिटल में यहाँ पे लेकर गए। तो वहाँ से उनको नागपुर रेफ़र कर दिया, नागपुर क्रिटिकल सेंटर में उनको एडमिट कराए। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत वहाँ से निकला, गोवा से निकला, नागपुर पहुँचा। पापा वहाँ पर लगभग 2 दिन रहे, पर धीरे धीरे उनका दिमाग भी जा चुका था, आँखें जा चुकी थी, लीवर जा चुका था, फेफड़े जा चुके थे, किडनी जा चुकी थी, मतलब धीरे धीरे वो नहीं रहे। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके पिताजी नहीं रहे। फिर उनको लेकर आए वापस, फिर जो भी अंत्येष्टि का कार्यक्रम होता है वो किया गया। ये मेरे लिए, मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिता के बिना ज़िंदगी हो सकती है, ये बिल्कुल भी भरोसा करने लायक, मतलब मैं मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा हो गया है, ना मैं ना मेरा परिवार, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि पिता के बिना ज़िंदगी हो सकती है। ये बहुत बड़ी क्षति हुई जिसको आज उस बात को 4-5 साल होने लगे हैं, पर भुलाए नहीं भूलती है। और मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी उसके पिता सब कुछ होते हैं, और जो ना कभी उनकी कमी मतलब कभी ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन ये मेरे लिए एक, उनका जाना बहुत ही ज़्यादा मेरे को परेशानियों में लेके आया। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है कि पिता का साया ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, ये मेरे जीवन की दूसरी एक बहुत बड़ी परेशानी थी, जो मैं YouTube के माध्यम से सभी को बता रहा हूँ कि ज़िंदगी मेरे को कैसे कैसे कितना परेशान कर रही है। तो ये थी स्टोरी मेरी दूसरे नंबर की परेशानी। फिर अभी 6:30 बज गया शाम का, मैं चलता हूँ घर, और घर पहुँचकर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ इस ब्रिज पर हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, डिनर हो चुका है और अभी बज रहा है रात का 9:30। तो वीडियो को करते हैं एंड, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और जुड़े रहें मेरे साथ। मेरी नई परेशानी मैं आपको बताऊंगा कल।
ओके, बाय बाय, गुड नाइट।